तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्लैशर मूवी द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपने इसका पहला पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल रखी है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2021 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक डाइनर को देखते हैं जिसके अंदर शेली नाम की वेट्रेस काम किया करती थी। शेली एक आदमी के पास आती है और उससे ऑर्डर लेती है, और वो वहां पर उस आदमी को स्वीटी पाई कह के पुकारती है, मानो कि वो उसे सिड्यूस कर रही हो। उसी रात को वो मास्क पहन के उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो उससे पूछती है कि यह तुम्हारा घर पे है या नहीं। दोस्तों, इससे हम जान पाते हैं कि शेली उन 3 किलर्स में से एक किलर है, जो कि पिनअप नाम का मास्क पहनती है और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उस आदमी को बाहर ले आते हैं, जहां तेज बारिश हो रही होती है, और वो उसे बुरी तरह पीट के जान से मार डालते हैं। दोस्तों, इस सीन से हमें ये रिवील किया गया है कि उन तीनों में से जो एक किलर है वो शेली है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां माया को देखते हैं, जिसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, और वहां पे नर्स और डॉक्टर होते हैं जो कि उसे शांत कराते हैं। दोस्तों, दरअसल माया उनकी सर्वाइवर विक्टिम थी, जो कि सर्वाइव करके हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और उन तीनों ने उसके सामने ही उसके फियांसे को जान से मार डाला था। माया ये सोचकर बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन अब भी वो डर रही थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था, और वो जानती थी कि वो कातिल दोबारा आएंगे उसे मारने के लिए। कुछ देर बाद वहां पे शेरिफ और डेप्यूटी आते हैं जो कि उससे पूछताछ करते हैं, जहां माया उन्हें बताती है कि उसके फियांसे को उन तीनों ने मार डाला है, लेकिन वो तीनों कौन है उसे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे। उसे पूछताछ करने के बाद शाम को शेरिफ और डेप्यूटी डाइनर में चले जाते हैं, जहां पे डाइनर की मैनेजर उनसे पूछती है कि आखिर उन कपल को किसने मारा। तो शेरिफ उन्हें बताता है कि उनमें से सिर्फ एक की ही मौत हुई है, और वो लड़की अभी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वेट्रेस शेली भी वहां पर मौजूद होती है, जो कि दरअसल कातिल भी है, और वो जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। तभी डेप्यूटी और शेरिफ के पास उस टाउन की एक लड़की आती है, जो कि उन्हें बताती है कि उसके पास एक थ्योरी है, और उस थ्योरी के मुताबिक उसे लगता है कि उस लड़की ने ही अपने फियांसे को मारा है, और उन किलर्स के बारे में उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई है ताकि वो बच जाए और पुलिस उसे ना पकड़ सके। शैली ये सारी बातें गौर से सुन रही होती है, और तभी वो अपने बचपन की बात याद करती है। बचपन में जब वो स्कूल में थी तो उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा अजीब लड़की थी। उसी क्लास में एक लड़की थी जिससे उसे काफी ज्यादा जलन होती थी, और उसी क्लास में एक लड़का था जिसे वो काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। बाकी लड़कियां उसे बुली करती थी और उसके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए शैली हमेशा अकेली ही रहती थी। ये बातें याद करके शैली को काफी अजीब लगता है। इधर माया जब हॉस्पिटल में अपने बेड पे होती है तो वो अपने फियांसे के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। तभी नर्स डैनिका वहां पर आती है उसकी दवाइयां लेकर, और वो उससे पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है, तो वो बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद माया उससे पूछती है कि आखिर तैमरा कौन है, तो नर्स उससे कहती है कि यहाँ पे एक अर्बन लेजेंड फेमस है, और लोग अक्सर तैमरा को एक घोस्ट मानते हैं, और तैमरा के बारे में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। माया सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो कातिल जब दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो अक्सर वो तैमरा के बारे में क्यों पूछते हैं। हम हॉस्पिटल के गेट के बाहर एक लेडी को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन अगले ही क्षण वहां पर हमें खून नजर आता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वहां पर वो कातिल आ गए हैं। इधर माया उन कातिलों का सपना देखती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है, और तभी उसे उसकी बहन का एक मैसेज आता है जिसमें वो उसे बताती है कि वो बहुत जल्द उसे लेने के लिए आ रही है, लेकिन बारिश होने के कारण कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तभी माया के फोन पे एक कॉल आता है, और जब माया उसे उठाती है तो दूसरी तरफ एक औरत उससे पूछती है कि क्या तैमरा वहां पर है, और ये सुन के माया हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो कातिल यहाँ पर आ चुके हैं। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो दरवाजा खोल के बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर कोई स्टाफ मौजूद ही नहीं है। वो वहां से एग्जिट करना चाहती है, लेकिन एग्जिट का दरवाजा लॉक था। तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है, और माया देखती है कि उसके फोन में अब सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। तभी उसे वहां पर वो मास्क्ड किलर नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, और उसे छुपकर वो तुरंत एक रूम में जाकर छुप जाती है। वो कातिल एक्स लिए वहां पर आता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन माया मौका देखकर भागती है और वो लॉन्ड्री वाली लिफ्ट में चली जाती है, और वो कातिल उसे पकड़ना चाहती है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। माया जब नीचे वाले फ्लोर पे पहुंचती है तो देखती है कि वो अपना फोन वहीं पर भूल गई है, लेकिन जब वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो उसके सामने वही कातिल आ जाता है, जो कि एक्स लेकर उसका पीछा करने लगता है। अब माया ये देखकर डर जाती है और भागते हुए वो जनरेटर रूम में पहुंच जाती है, जहां पर वो सिलेंडर के पीछे अपने आप को छुपा लेती है। जब वो कातिल वहां पर आता है तो वो उसे देखकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन माया उसके ऊपर सिलेंडर की हवा मारती है, जैसे कि वो पीछे चला जाता है, और माया मॉर्चरी रूम में चली जाती है, जहां पर उसे दो लाशें नजर आती हैं जिसे देखकर वो डर गई थी। तभी उसे उस कातिल के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो एक फ्रीजर में जाकर छुप जाती है, जिसके अंदर उसके फियांसे की लाश रखी गई थी। तभी वो कातिल वहां पर आता है और उसे ढूंढने लगता है, और वो लाशों के पर्दे हटाता है, लेकिन वो माया नहीं होती।
उसके बाद वो एक एक करके उन फ्रीजर को खोलने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक स्टाफ का बंदा आ जाता है, जिसे देखकर वो कातिल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसे एक्स से वो जान से मार डालता है। उसके बाद उस बंदे की लाश को लेकर वो ठिकाने लगा देता है। जब माया वहां पे छुपी होती है तो उसे लगता है कि शायद वो अब जा चुका है, इसीलिए वो तुरंत उस फ्रीजर से बाहर आ जाती है और मौका देखकर वो हॉस्पिटल से एग्जिट कर जाती है और रास्ते पर भागने लगती है। हम उस कातिल को देखते हैं जो कि उसे भागता हुआ देख लेता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए माया किसी की प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है और वहां पे जाकर वो चाबियां ढूंढने लगती है ताकि वो उस घर के अंदर दाखिल हो सके। लेकिन तभी एक लेडी वहां पर आती है और उस पर गन तान देती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। माया उससे कहती है कि वो यहाँ पर उससे मदद लेने के लिए आई है, लेकिन वो लेडी उससे कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करती। तभी वहां पर वो कातिल आ जाती है जो कि उसके मुंह के अंदर तीर घुसा देती है, जिससे कि उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। माया देख के उस लेडी की गन लेती है और उसे शूट करती है, लेकिन वो गोली उस कातिल पे बिल्कुल भी नहीं लगती। उसके बाद माया उसके घोड़ों के तबेले के अंदर चली जाती है, जहां पर उसे एहसास होता है कि वहां पर वो कातिल आ रही है। इसीलिए वो पिचफोर्क लेकर भूस के पीछे छुप जाती है। जब वो कातिल वहां पर आती है तो वो उसकी टांग में वो पिचफोर्क घुसा देती है और उसके बाद वो उसे धक्का देकर वहां से भागने लगती है। वो भागकर तुरंत घर के वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वो दूसरा कातिल एक्स लेकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और वो तोड़कर वो अपना एक हाथ निकालता है और उसके बाल पकड़ लेता है। जिससे कि माया आगे बढ़ती है तो उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। उसके बाद माया खिड़की खोलती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है और वो कातिल इस बार भी उसे नहीं पकड़ पाता। माया जब सड़क पे पहुंचती है तो उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है, तो वो तुरंत उस गाड़ी के आगे आ जाती है और उससे मदद मांगती है। पर तभी वो देखती है कि उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि वो नर्स है जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। उस नर्स के साथ उसकी दोस्त भी होती है जो कि उसे अंदर बुलाती हैं और वो दोनों कहती हैं कि वो बिल्कुल सेफ है तो वो चिंता ना करे। माया जब गाड़ी के बाहर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता और उसके मन में उसे लगने लगता है कि शायद यही दोनों वो कातिल हैं। इसीलिए वो उन्हें शक की बिना से देखने लगती है और जोर से चिल्लाती है और उनसे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन वो लोग उसे काम कराते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसे अपने घर ले जा रहे हैं ताकि वहां पे वो उसकी मरहम पट्टी कर सकें। अब माया किसी तरह उनकी बात मान लेती है और उसके बाद वो उनके जूते और फर्स्ट एड किट चुरा लेती है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में दो लोग उन्हें नजर आते हैं और वो दो लोग थे वो कोई और नहीं बल्कि वो उनके ही दोस्त थे। इसीलिए वो उन्हें भी गाड़ी में बैठा लेती हैं ताकि वो घर जा सकें। उनमें से एक बंदा होता है जिसके गर्दन पे माया स्माइली का निशान देखती है, जिससे उसे लगता है कि शायद यही कातिल है और वो उस पूरे ग्रुप पे ही शक करने लगती है। वो उस नर्स की दोस्त को देखती है जो कि चाकू से सेब काट के खा रही थी और ये सब देखकर उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। इसीलिए वो चाकू को चुरा लेती है और दरवाजा खोल के वो कार के नीचे ही कूद जाती है, क्योंकि उसे उन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो भागकर तुरंत जंगल की ओर चली जाती है और ये जंगल में जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन माया एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाते, इसी वजह से वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इधर शरीफ और डेप्यूटी जब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक ट्रक खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन शरीफ उस ट्रक को देखकर उसे इग्नोर कर देता है। इधर माया को भागते हुए अब सुबह हो जाती है और वो नदी के पास बैठकर अपने पेट का घाव देखती है जिसके अंदर से खून निकल रहा था। उसके बाद वो फर्स्ट एड किट निकालती है और अपने घाव को साफ करती है और उसके बाद वो एक लकड़ी अपने मुंह के अंदर रखती है और फिर वो अपने घाव पे टाके भी खुद ही लगाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है लेकिन वो दर्द को सह लेती है। उसके बाद वो वहां से आगे जाने लगती है और इधर हम उन तीनों कातिलों को देखते हैं जो कि उसे ढूंढते हुए नदी तक पहुंच गए थे और वहां पर मरहम पट्टी का सामान देखकर वो समझ जाते हैं कि वो यहीं पर रुकी थी। अब वो कातिल देखता है कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो एक शेड के पास जाता है जिसे उसने जंजीर से बांध रखा था और उसके अंदर से एक जंगली शुकर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो उस ताले को तोड़ देता है और उस पिग को वो फ्री कर देता है। इधर माया जंगल में अकेली होती है जहां पर वो आग जलाती है और तभी अचानक उसे उस जानवर की आवाज आती है। जब वो जानवर को देखती है तो वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो सुअर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एक अबैंडन्ड कार में जाके बैठ जाती है। लेकिन वो सुअर उस गाड़ी के कांच तोड़ देता है और उसके बाद वो पीछे के रास्ते आने लगता है उसे काटने के लिए। इससे माया डर जाती है और वो देखती है कि वो जो चाकू है वो आग के पास रखा हुआ है, इसीलिए वो तुरंत दरवाजा तोड़ती है और वो चाकू लेने के लिए भागती है। लेकिन वो सुअर उसके पीछे आ जाता है और उसके पैर पे काटता है और वो उसे उठा के पटक भी देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। जब वो मूव नहीं कर रही होती तो वो सुअर उसे कुछ भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो मूव करने के लिए जाती है वो सुअर उसका पैर काट लेता है। तभी माया के हाथ में एक लकड़ी लगती है तो वो सुअर के आंख में मार देती है और मौका देखकर वो चाकू लेने के लिए जाती है तो वो सुअर उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो चाकू उठा लेती है और उसके सीने में घुसा देती है, जिससे कि वो सुअर जख्मी हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। वो उसे काटने के लिए जाता है लेकिन तभी माया उसके दिल में बहुत ही बुरी तरह स्टैब कर देती है, जिससे कि उस सुअर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उस कातिल ने ही उस सुअर को यहाँ पे भेजा होगा, इसीलिए वो तुरंत वहां से भाग निकलती है।
जब शैली वहां पर वो कातिल का मास्क पहने हुए आती है तो वो उस सुअर को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और वो याद करती है कि बचपन में वो कैसे उस सुअर के साथ खेला करती थी और उसके साथ वो लड़का भी खेला करता था जो कि मेन कातिल है। लेकिन दोस्तों अभी ये रिवील नहीं किया गया है कि आखिर ये लड़का कौन है। वहीं पे वो लड़की भी आती है जो कि अचानक साइकिल से नीचे गिर जाती है और ये देखकर वो लड़का उसके पास जाता है उसे उठाने के लिए, जिसे देखकर शैली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए शैली अकेले ही जंगल में चली जाती है, जहाँ जब वो एक चूहे को देखती है तो वो उसे उठा के उसे जान से मार डालती है, क्योंकि दरअसल वो एक इविल लड़की थी जो कि किसी की भी हत्या कर सकती थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर शैली अपने सुअर की मौत से काफी ज्यादा दुखी लग रही थी। इधर शरीफ और डेप्यूटी डाइनर में होते हैं, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और डेप्यूटी शरीफ से पूछता है कि आखिर माया कहाँ पर चली गई। तो शरीफ उससे कहता है कि इसके बारे में उन्हें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए और वैसे भी वो अब मिसिंग पर्सन है और उनका काम है उसे ढूंढना। इधर जख्मी हालत में माया किसी तरह एक कैबिन के पास पहुंचती है और वो देखती है कि वो वही कैबिन है जिसमें वो और उसका फियांसे रहने के लिए आए थे। वो याद करती है कि कैसे उसके फियांसे को बेरहमी से उन तीनों ने मार डाला था। उसके बाद वो अंदर जाती है और पानी पीती है और फिर वो ड्रॉर से बिस्किट निकाल के खाती है, जिससे कि उसकी भूख थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद वो कबर्ड में जाती है जहां पर अब भी उनके कपड़े रखे हुए थे, इसीलिए वो उन कपड़ों को एक बैग में रखती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसे अंदर से कुछ आवाज आती है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो कातिल घर में आ गया है। इसलिए वो एक चाकू लेकर उसके सामने आती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो देखती है कि वो कातिल नहीं बल्कि एक आदमी है। वो माया से कहता है कि वो पुलिस इंटरनल अफेयर का ऑफिसर है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो उसके साथ कार में चले। माया उसका आईडी देखकर उसकी बात मान लेती है और उसके बाद वो कार में जाके बैठ जाती है। तभी अचानक मास्क पहने वहां पर शैली आ जाती है, जो कि उस ऑफिसर की आंख में तीर मार देती है, जिससे उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। और माया देखकर हैरान हो जाती है और तुरंत बिली की कार स्टार्ट करके वो वहां से भागने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर वो देखती है कि बिली की कार में फ्यूल ही नहीं है, जिसकी वजह से कार का इंजन स्टॉप हो जाता है। और तभी माया अपने सामने एक घर देखती है, तो वो उसके दरवाजे पे जाती है मदद मांगने के लिए। और जब दरवाजा खुलता है तो वो अपने सामने उस नर्स को पाती है, क्योंकि दरअसल वो जो घर था वो नर्स और उसके दोस्तों का था। वो नर्स उसे देखकर काफी खुश होती है और वो उसे अंदर बुला लेती है। अब कुछ देर बाद जब माया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेड पे पाती है और उसके जो घाव थे उसकी भी ट्रीटमेंट नर्स ने कर दी थी। उसके बाद माया बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर वो लड़का भी मौजूद है, जिसकी गर्दन पे वो स्माइली टैटू है और उसे लगता है कि शायद वो कातिल है। लेकिन वो लड़का उसे कुछ छेड़ता है और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। तभी नर्स वहां पर आती है और उससे कहती है कि वो उसकी जुबान पे ना जाए, वो एक अच्छा इंसान है लेकिन जुबान से बहुत ही कड़वा है। उस नर्स के बाकी दोस्त उसे काफी कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हैं और वो नर्स उसे उसका फोन भी वापस देती है और उसे कहती है कि ये फोन उसे हॉस्पिटल में मिला। उसके बाद हम एक ईएमटी वैन को देखते हैं जो कि उस टाउन में आई थी माया को लेने के लिए, ताकि माया को उसके शहर वाले हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा सके। और जो ईएमटी थी वो उसकी बहन ने भेजी थी। ईएमटी का जो ड्राइवर होता है वो एक गैस स्टेशन पे रुकता है उसमें गैस भरवाने के लिए, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी गैस स्टेशन का मालिक वहां पर आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। तो बंदा उसे बताता है कि वो यहाँ पर लेक वाले कैबिन के पास जा रहा है, क्योंकि उसे वहां से किसी को पिक करना है। इधर माया की बहन उसे मैसेज कर देती है कि उसके लिए वो ईएमटी भेज रही है, तो जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि कुछ मिनट में ही वो वहां पर पहुंच जाएगी। माया उससे पूछती है कि आखिर उसे कहाँ पर जाना है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुलता है और डंकन अंदर आ जाता है, जो कि माया से पूछता है कि आखिर वो उसको ऐसा क्यों देख रही है। तो माया उसे बताती है कि उसकी शक्ल देखकर उसे वो कातिल याद आता है। ये सुनकर डंकन उससे कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। और उसके बाद माया दरवाजे को लॉक कर देती है और उसके आगे एक कबर्ड लगा देती है, ताकि उसे कोई डिस्टर्ब करने अंदर ना आ सके। तभी उसे जमीन पर सर्जिकल सीजर नजर आती है, तो वो उसे अपने पास रख लेती है और उसके बाद उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर देखती है तो उसे डंकन नजर आता है, जो ये अपने दोस्तों पे गुस्सा करके अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी बहन के मैसेज का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है और वहां पर शैली होती है जो कि चाकू लेकर आई थी उसे मारने के लिए। लेकिन तभी माया दरवाजे को फोर्सफुली बंद कर देती है, लेकिन ठीक माया के पीछे वो डॉल फेस किलर भी मौजूद होती है, जो कि उस पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन माया वो सीजर उसके कंधे में घुसा देती है और उसके बाद उसे धक्का देकर वो वहां से भागने लगती है। माया अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेती है और वो खिड़की से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वो खिड़की उससे नहीं टूटती। तभी उसे लगता है कि शायद वहां से वो लोग चले गए हैं, इसीलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, जहां पर उसे नर्स और उसके दोस्तों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये लोग कातिल नहीं थे। उसके बाद जब वो कातिल को वहां पर देखती है तो वो वहां से भागने लगती है और तभी उसे ईएमटी की वैन नजर आती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसकी बहन ने उस वैन को भेजा है, इसीलिए वो तुरंत उसके अंदर जाकर छुप जाती है।
लेकिन तभी अपने सामने वो शैली को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो एक औजार उठा के उसके कान के अंदर घुसा देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। तभी वो कातिल वहां पर आता है और उसका दरवाजा तोड़ने लगता है और ये देखकर वो डर जाती है और वैन को स्टार्ट करके वो वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी शैली उठती है और उसका गला दबा के वो उसे मारने लगती है, जिससे कि माया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद माया उस एम्बुलेंस से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो जो मास्क्ड कातिल है उसकी बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। वो तुरंत उसके पास जाती है और उसका मास्क को हटाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर उसे ट्रक के आने की आवाज आती है। इसीलिए वो जंगल में जाकर छुप जाती है और चुपके से उन्हें देखने लगती है। वो दोनों कातिल जब बाहर आते हैं तो अपने साथी को मरा हुआ देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वो कातिल जब उसके चेहरे से मास्क हटाता है तो वो शैली होती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ये देखकर वो रोने लगता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याद करता है कि कैसे शैली और वो बचपन में खेला करते थे। लेकिन एक दिन वो और वो स्कूल की बच्ची जब खेल रही थी तो शैली को उस पर काफी ज्यादा जेलस फील हुआ था, जिसकी वजह से शैली ने उस छोटी लड़की को जान से मार डाला था। और उस कातिल को जब ये बात पता चली तो उसने उससे हाथ मिला लिया, यानी कि तब से ही वो पार्टनर्स इन क्राइम बन गए थे। शैली और अपनी बातें याद करके वो कातिल बहुत ज्यादा रोता है और जो दूसरी कातिल होती है वो भी बहुत ही ज्यादा दुख में होती है और वो फैसला करते हैं कि वो माया से बदला जरूर लेंगे। इधर माया ये सब होता हुआ देख रही होती है और वो समझ जाती है कि इन तीनों में अच्छी बॉन्डिंग थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 की कहानी और इसका चैप्टर 3 का ट्रेलर इसी फिल्म में दिखाया गया है, जो कि बहुत जल्दी रिलीज भी होगी और उसके बाद हम उसकी बात भी करेंगे। दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा थ्रिलिंग है लेकिन बहुत ज्यादा अधूरी है। इसकी एंडिंग से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, क्योंकि इस मूवी की बिल्कुल इनकम्प्लीट एंडिंग है, जहां पर ना बदला लिया गया और ना ही कुछ हुआ। लेकिन होपफुली हमें ये सारी चीजें थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगी। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।